This conference will now be recorded. अद्य शुक्रवासरः अथवा गुरुवासरः वैशाख शुद्ध नवमी दिनांक 21 मे 2021 केस पेपर पृष्ठ क्रमांक 3 शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आश्रयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः सम्पृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम एडिक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। अलियन निस्संशय धृतिभ्रंश है। विषयप्रवणसत्वं धृतिभ्रंशान्न शक्यते नियन्तुमहितादर्थः धृतिः नियमात्मिका, इस प्रकार की चरक की युक्ति है। तो निश्चित रूप से इन एडिक्शन से दूर इस प्रकार से रहना चाहिए। अगर एडिक्शन हो गई हो तो फिर उससे छुटकारा इस प्रकार का पाना है। बाकी जो आदतें हैं, पत्थर मिट्टी या नाखून को खाना, इस प्रकार से ये पत्थर और मिट्टी जो है वो पृथ्वी तत्व की अगर कमी हो शरीर में तो ये कुरुते रुचिंदोषा विपरीत समान है। इसके जरिए ये शरीर डिमांड करती है और फिर ये खाया जाता है। खास करके गर्भिणी अवस्था में बहुत औरतें ये खाती है इस प्रकार से। और नाखून को खाना ये ज्यादा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड, यहाँ भी पृथ्वी का विचार कर सकते हैं, लेकिन ये मल है। और माइंड को एंगेज करना किसी न किसी तरीके से, मन को किसी में व्यग्र करने, किसी चीज में व्यग्र करना, इसके लिए ये काम में आता है। हाँ, तो ऑफकोर्स ये बुरी आदत है क्योंकि उसमें से मल शरीर में जाते हैं और वो कृमि करके रोग का खास करके कारण बन सकते हैं। तो इसके बारे में अगर इस प्रकार की आदत है बच्चों में तो वही ये छुड़वाने की कोशिश होनी चाहिए। बडीशेप लवंग किती खात असतील तर कमी करायला सांगावे। मुश्किल है। अगर खाना खाने के बाद एकाध लवंग, एकाधी इलायची इस प्रकार के खा रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिन में बहुत बार अगर खा रहे हैं इस प्रकार से 10, 12, 15 बार लवंग क्या वेलची,
नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनके गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए बड़ीशेप जो है वो शुक्रनाशन है, तो शुक्र कम करने वाली है। तो औरषत्व अगर है तो सौंफ नहीं खाना है। दातार गुरु जी की एक केस थी कि इसमें धनिया खाने की आदत थी उसको, बार बार धनिया बहुत प्रमाण में खाते थे, उससे औरषत्व हो गया। फिर उन्होंने उनको कहा कि इसी प्रकार से आंवला खाते जाओ, तो वो खाने से औरषत्व ठीक हो गया। किती प्रमाणात याचं काही गणित नाहीये. नाही नाही म्हणजे विरुद्धांत नाही तर सगळ्यांना झालं विरुद्धांत व्यवस्थित मुलं गेलं तर त्यामुळे बऱ्याच वेळा हे काय करते इसका क्या व्यायाम व्यायाम असं है वही कारण बहुकारण योग जो भाव है वो नहीं बता सकते कि ये सभी खाने से किसी को तकलीफ होगी और किसको नहीं होगी, इसके बारे में कोई बहस नहीं कर सकते। बहुत सारे भाव है जिनके ऊपर ये विकार विघात भावा भाव प्रक्रिया जो चरक प्रमेय निदान में बताई गई है, वो एक काफी अहम सूत्र इन सभी के लिए है। और बहुत सारे भावों पर निर्भर होने के कारण या कार्य कारण भाव है ही नहीं ऐसा भी नहीं बता सकते। कार्य कारण भाव तो है और बहु कारण योग जो है, तो इसके बारे में जानना जरूरी इस प्रकार का होगा। और खास करके सौंफ या धनिया जो इस प्रकार का खा रहा था उसके बारे में तो जिक्र करना पड़ेगा। इलायची और लौंग के बारे में उतनी मुसीबत नहीं आनी चाहिए। फिर भी इलायची गर्म है और लौंग ठंड है, ये बात हमारे हिसाब में ध्यान में रखनी चाहिए। लोग समझते हैं कि इलायची उष्ण है, इलायची ठंडी है और लौंग उष्ण है, लेकिन ग्रंथों के अनुसार इलायची गर्म है, उष्ण है और लौंग ठंड है, लेकिन लौंग शीत होने के साथ तीक्ष्ण भी है। ये एक उसकी अहम खासियत इस प्रकार की है। तो मानस भाव परीक्षण ये एक बहुत ही बड़ा इस प्रकार का मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है और काफी जगह है इसका विचार तो किया जाता है, लेकिन अच्छे ढंग से विचार नहीं होता। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। मिश्री खाण्याची सवय सोडण्यासाठी मायफळ चूर्ण मंजन म्हणून वापरावे असे जगन्नाथ सर सजेस्ट करतात। यामागे विचार काय असावा उससे से पूछ लेना ज्यादा बेहतर है तो ठीक है, अगर मायफल के जरिए मिश्री खाने की आदत छूट सकती है तो बेहतर ऑप्शन है। वैसे देहातों में औरतों में यह आदत मशेरी लगाने की है, तंबाकू की मशेरी इस प्रकार की लगाने की है, और वो भी एक कैंसर का कारण बन सकती है। ये उतने ज्यादा पैमाने पर नहीं होता जितना कि पुरुषों में तंबाकू खाना होता है, फिर भी ये नहीं होना है इस प्रकार से। For the addiction in tobacco smoking, is Dhumapana useful? So if so, which drugs should be appropriate? And Dhumapana being a carbon compound by itself, will it also leave a residue in the lungs? जिस प्रकार का धूमपान हमारे ग्रंथों में बताया है उस प्रकार से अगर करेंगे तो वो हानिकारक नहीं है, पित्त और रक्त के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन स्नेहिक धूमपान वगैरह इस प्रकार से बताए गए हैं। आपानास्य त्रय त्रय, तीन तीन बार उसका सेवन नाक से करना है और मुंह से छोड़ना है, ये एक अहम बात उन्होंने बताई है। और ये कार्बन कंपाउंड इतनी तरीके से नहीं जाता। जब लोग सिगरेट का प्रयोग करते हैं तो वो बड़ी मात्रा में होता है पूरी सिगरेट खत्म कर देते हैं, इस प्रकार से है। तो उसके बारे में इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन जो प्रत्योक्त धूम्रपान है इसमें आपत्ति नहीं आनी चाहिए। फिर भी अति सर्वत्र वर्जयेत, ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है।
वैसे भी परसों मैं कोविड सेंटर के यहाँ चला गया था, सेंटर में नहीं गया, लेकिन चर्चा उसके बारे में हुई। ये खड़क जो है सोनाली शिंदे का गांव, उसके बगल में, उसके सामने बिल्कुल नया कोविड सेंटर उभरा है। और प्रवीण जगताप करके जो आयुर्वेदिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो और उसके कुछ सहयोगी वहां पे काम कर रहे हैं। तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है और उसके पास भी माइक्रोम्यूकोसिस से पेशेंट्स उसने डायग्नोस किए हैं। तो मुझे उसमें ज्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि ये अभी गंभीर समस्या हो गई है माइक्रोम्यूकोसिस, और ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है, और मूल कारण इम्यूनिटी कम होना ये है। और जो भी स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह इसके लिए दी जाती है, एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती है, उसका ये नतीजा इस प्रकार का है। और एक बार डिस्चार्ज होने पर लोग समझते हैं हम ठीक हो गए, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और फिर स्वस्थ का नियमों का पालन वैसे भी मालूम नहीं है, और अभी तो क्या मुक्त तो हो गए इस प्रकार से समझते हैं। तो उनको इनके बारे में सजग करना, और केवल अर्ली डिटेक्शन नहीं, प्रिवेंशन के बारे में काम करना, ये हमारा मूल मकसद था। तो काफी चर्चा हुई, और फिर उसमें हमने किट बनाने का सोचा है कि अंजन, नस्य, कवल और फिर धूमपान। अंजनोत्क्लेशितम नस्य ही कवले नामने ऋतम धूमेन कवलोत्कृष्टम क्रमात् वातः भोजे, ये बताया गया है। तो अंजन के लिए क्या प्रयोग करे, ये एक बहस हुई थी। अभी अंजन के रूप में केवल तूपंजन ये मिलता है बाजार में, और नेत्रसुधा वगैरह जो कुछ ड्रॉप्स है, या टॉनिका ऐसे कुछ हिमालय के ड्रॉप्स है, लेकिन वो ड्रॉप्स है। त्रिफलांजन ये भी मिलता है, वो भी ड्रॉप्स है एक्चुअली। तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि ये प्रयोग करना है। फिर नस्य किस बात का करना है, ये थोड़ा सोच रहे थे। तो एक बाजार में अभी उपलब्ध जो है अणुतैल या पंचेंद्रिय वर्धन थे, उसका प्रयोग कर सकेंगे। और एवीएस का अणुतैल जो है वो पारंपरिक ग्रंथों के पाठ से बना हुआ इस प्रकार का है। फिलहाल उसका या पंचेंद्रिय वर्धन तेल का प्रयोग करेंगे। दूसरा भी एक कुमकुम घृत शर्करा नस्य, ये भी अवेलेबल है मार्केट में और उसका एग्रेसिव मार्केटिंग वो कर रहे हैं एक्चुअली। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और फिर गंडूश के बारे में नीम के पत्ते, त्रिफला, हल्दी इसको लेकर कुछ और यष्टि मधु, ये एक बात इस प्रकार की हो सकती है इसके कवल करने का। और चाहे तो इसमें इरिमिदादी तेल डाल सकते हैं। और फिर धूम्रपान जो है वो अभी जो बाजार में सिगरेट मिलती है या बीड़ी मिलती है, बीड़ी पहले मिलती थी, अभी नहीं मिलती है इस प्रकार की आयुर्वेद की। तो वो एक सिगरेट भी 10-15 दिन, 1 महीने तक चल सकती है। 3-3 बार लेना है, 2 बार इस प्रकार से, ये नशे भी 2 बार करना है। तो इसके जरिए और फिर एक सोशल वर्कर है वहां पे, तो उसके जरिए 5 नजदीकी 5 गाँवों एवं पंचक्रोशों में जाकर इसके बारे में प्रचार प्रसार करना, और लोगों में ये आदत निर्माण करने की कोशिश करना, और फिर आरोग्य के बारे में सजग करना, खाना पीना वगैरह के बारे में सजग करना, ये एक इसमें रहेगा। तो ये रोल मॉडल बन सकता है और इससे अगर हम निकोरमाइकोसिस को प्रिवेंट कर सकेंगे तो ये बड़ी
हमारे लिए कामयाबी इस प्रकार की हो, तो सभी इसके बारे में सोचे और प्रिवेंशन के ही बारे में पहले सोचना है। बाद में माइकोसिस के पेशेंट भी आएंगे, वो काफी डिफिकल्ट इस प्रकार का मामला है। प्रवीण जगताप का कहना था कि एक बार उसने डायग्नोसिस कर दिया तो फिर लोग एलोपैथी नहीं चले जाते, वो आयुर्वेद के लिए। ये बात सही है, वहां कितना भी खर्चा हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, लोग मर भी रहे हैं, तो भी लोग एलोपैथी में ही शुरू में जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं वही मेडिकल सिस्टम है, वही ट्रीटमेंट लेनी है वहीं पे। फिर भी अगर हम प्रिवेंट कर पाएंगे तो केवल हमारे लिए ही नहीं, विदेशों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है। तो धूमपान इस प्रकार से करना अच्छा इस प्रकार का रहेगा. नाटकात तपकीर पूड ओढण्याची सवय आदिवासींमध्ये आहे, त्याचे काय दुष्परिणाम ये बनता है वैसे तंबाकू से ही वर्जित होता है इस प्रकार से, और मात्रा कम रहती है क्योंकि सूक्ष्म चूर्ण इस फॉर्म में इस प्रकार का होता है, लेकिन फिर भी ऍडिक्शन ऐसी है. एक पेशंट होती ती खूप बडीशेप खायची, मग तिला पीसीओडी झालं तर शुक्र आर्तव दृष्टी समजावी का? हो सकता है, लेकिन मिश्रयातत गुणा प्रोक्ता विशेषात योनि शूल, ये भी बात बताइए. तो योनि शूल के लिए मिश्रया सिद्ध जल का मैंने अनुपान प्रयोग किया है चदर प्रभाव. स्मोकर्स अँड टोबॅको च्युअर्स यांना कोविड झाल्यावर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स खूप हाय गेलेले दिसतात आणि लवकर रिलीज होत नाही. या परिस्थितीत काही एक्स्ट्रा ऍड करता येईल का त्यांच्यासाठी? एक्चुअली मैं विषनाशक द्रव्यों का प्रयोग करता रहता, बिलवाजी गुटिका या फिर दूसरी विषारी, अगर उनका प्रयोग मैं सभी कैंसर के रोगों में भी करता हूँ, उनको केमोथेरेपी चल रही है जो कि वो तम्बाकू खा रहे हैं उसके बारे में. तो विषग्न के बारे में सोचना है. अंजनादिगण जो है वो भी एक विषग्न है, और पटोलादि भी विषग्न है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं. कोविड कंजक्टिव्स मध्ये काय द्यावे, अभी जो मैंने बताया वही ठीक है. ये त्रिफलांजन या फिर जो मैंने बात कही अपटॉनिका ऐसा कुछ हिमालय का है, और नेत्र सुधा इनका प्रयोग कर सकते हैं. हम वहां पे काढ़ा बना के भी दे सकते हैं ताजा. इस प्रकार से मैंने कोविड सेंटर्स के लिए ये बोला था कि त्रिफला, नींब, यष्टि, हरिद्रा इनका काढ़ा बनावे और फिर वो दे दे. तारका अस्पताल में पूर्व स्थिति में निषादी जल ये डाला था, मामा गोखले ने शुरुआत की थी, और वो काफी, मैं जब पढ़ रहा था तो उस समय भी वो प्रचलन में था, बाद में वो खत्म हो गया. कुमकुम घृत शर्करा नस्य किस फार्मेसी का है? वैदिक फार्मा करके है. ये एक्चुअली गौशाला है उनकी, और साइड प्रोडक्ट्स उन्होंने काफी बनाए हैं. दशांगलेप विषग्न आहे, याच्या पाथाचा गंडूश करता येईल, कवर करता येईल, कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दशांगलेप भीतर भी दे सकते हैं, मैंने भी दिए हैं इस प्रकार से. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि म्यूकर माइकोसिस को अगर हम प्रिवेंट कर सकेंगे तो वो बड़ी हमारे लिए कामयाबी कामयाबी होगी. तो सभी इसके बारे में सोचे, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है, और अभी अभी इसके बारे में कुछ करना है. अभी कोविड के मरीज कम होने लगे हैं. पिछले हफ्ते में 180 मरीज थे, 200 बेड का अस्पताल है, 50 बेड ऑक्सीजन वाले हैं, और जब मैं गया था तो केवल 68 रुग्ण रहे थे, बाकी डिस्चार्ज हुए थे, और नए आने का भी प्रमाण बहुत कम हो गया है. तो अभी थर्ड वेव जब आएगी तब कैसे करेंगे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. और शुरू से ही ये प्रोटोकॉल में अगर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर. शांगल्य सिद्ध करताचा नस्य प्रयोग उपयोगी होईल का? अगर विषद्रव्य का प्रयोग हुआ है तो हो सकता है.
तो करके देखो। अकॉर्डिंग टू वन थॉट, गंधक रसायन एंड सुवर्णराज वंगेश्वर कैन बी यूज्ड इन म्यूकोरमाइकोसिस। ठीक है, लेकिन गंधक रसायन के बारे में अगर उसकी एलर्जी हो जाती है तो थोड़ी मुसीबत होती है। सोच समझ देना है। सुवर्ण महाराज वंगेशकर, ठीक आहे, मायकोसिस संक्रामक आहे का, त्याला साथरोगाचा दर्जा दिला आहे, अगर ये संक्रामक है, अगर ये संक्रामक है तो उसको उससे बचना चाहिए, ये तो सही है। एक घर में किसी को हो गया है तो उससे बचना चाहिए। और रेमडेसिविर पहले रिकमेंडेशन हुआ, अब रेमडेसिविर नहीं प्रयोग में लाना है, बीच में उसका कुछ फायदा नहीं है, ये लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, ये भी आया था। और फिर लोग रेमडेसिविर के लिए तरस रहे थे कि रेमडेसिविर नहीं है तो मेरे मरीज का क्या हाल होगा वगैरह इस प्रकार से। और ये भी हुआ है कि उसके जरिए मौत हो गई वगैरह वगैरह इस प्रकार। जैसे ऑक्सीजन के बारे में बात की जाती, इसी प्रकार से ये चल रहा था। तो एंटीबायोटिक्स का कम से कम प्रयोग करना है, ये अहम चीज है। जितने भी लोग होम क्वारंटाइन है, आयुर्वेद की चिकित्सा ले रहे हैं, उनमें से ज्यादा लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है। वो सुधरे हैं, घर पे ही सुधरे हैं। लेकिन जो अस्पताल में दाखिल हुए, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रही थी, फिर ऑक्सीजन ज्यादा देना पड़ा, या फिर आगे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो है। और रेमडेसिविर और ये बाकी स्टेरॉइड्स ये सब काफी मात्रा में दी गई है। और उससे डायबिटीज भी हो गया, पहले नहीं था। डायबिटीज था तो वो बढ़ गया। और इन म्यूकोरमाइकोसिस में डायबिटीज का एक बड़ा जिक्र है कि डायबिटीज वाले मरीज को ये ज्यादा घातक इस प्रकार का। तो ये कह रहे हैं कि शुगर कंट्रोल में रखो। हाँ, अभी इनके हिसाब से इंसुलिन या गोलियां देके शुगर कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब में अगर क्लेद से संबंध है तो पानी उबाल के ही देना है। मैंने अभी कोविड सेंटर में ये गुनगुना पानी दे रहे थे, मैंने कहा कि गुनगुना नहीं देना है, उबाल के फिर गुनगुना करो, वो देना है। और सिद्ध जल का प्रयोग शुरू करो तो निस्संशय पानी उबला हुआ ही जाएगा। तो मुस्तापर पटक का भी दे सकता है, शरणबोध का भी दे सकते हैं, लेकिन ये चंदन काफी महंगा इस प्रकार का है, मालूम भी नहीं अच्छा मिलता है नहीं मिलता है इस प्रकार से। तो मुस्तापर पटक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दे सकते हैं। और बाद में कस डाल सकते हैं शीर, तो एक सुगंध भी रहती है इस प्रकार से। और उसने वो परिवर्तन किया कि नाश्ते में जो दिया जा रहा है हमने एलोपैथी अस्पताल में, वो छोड़कर केवल सूप नाश्ता में, और दोपहर और शाम को भोजन वो रोटी और सब्जी, ज्वार की रोटी और सब्जी ऐसा ही दे रहे हैं। तो ये काफी अच्छा है, बाकी सभी सेंटर्स के मुकाबले में काफी अच्छा। और आयुर्वेद की दवाई भी दी जा रही है एलोपैथी के साथ में। अगर किसी को जरूरत है, वो ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, वो अलग है, लेकिन आयुर्वेद की दवाइयां भी चलती है। तो ये एक अच्छा मॉडल इस प्रकार का रहेगा। और इसके बारे में प्रेजेंटेशंस अगर होंगे नेशनली इंटरनेशनली, तो शायद इंटरनेशनली पिकअप होगा। भारत में पिकअप होगा नहीं होगा ये मालूम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पिकअप होगा। अगर इससे म्यूकोरमाइकोसिस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो परदेशी लोग, विदेशी लोग मानेंगे, भारतीय लोग मानेंगे नहीं मानेंगे पता नहीं है, या आईसीएमआर मानेगी नहीं मानेगी पता नहीं। लेकिन ठीक है, फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो ये एक अहम बात थी। और रहन सहन, लाइफस्टाइल और योग व्यायाम, वहां तो वो भी करते हैं, योग भी करवाते हैं, ऑडियो उपलब्ध कराए हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, ऐसा है। तो मैंने अभी मेरे अमेरिका में हुए जो इंटरव्यूज है, जो ज्यादातर मराठी में है, उसको व्हाट्सएप में मैंने डाला है, मैं ये इस विषय में डाल दूंगा।
तो वो सभी इकट्ठा है, यूट्यूब की लिंक्स है, सभी की यूट्यूब की लिंक्स है। तो जैसे उसी ग्रुप में मैं पोस्ट करूंगा तो सभी उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करें। हम तो सीडी बनाकर लोगों को दे रहे थे, लेकिन अभी सीडी ड्राइव काफी मुश्किल हो गई है। तो मुझे उससे छुटकारा चाहिए ये था, और मोबाइल ऐप ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। ये काफी लंबे समय के हैं, 1 घंटा 1.25 घंटा इस प्रकार के हैं। लेकिन सभी इंटरव्यू ज्यादातर मराठी में है, कुछ अंग्रेजी में है इस प्रकार से। तो वो मैं शेयर करूंगा जेएसपीसी ग्रुप पर, या टेलीग्राम में भी भेज दूंगा इस प्रकार से। तो वो सुनो और लोगों को बताने की कोशिश करो। अंतिमतः यही सच है कि लाइफस्टाइल सुधरने से ही हम इसके ऊपर काबू पाएंगे। ये इस प्रकार के एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स वगैरह वगैरह, ये केवल तात्कालिक उपाय है, सभी लोगों में इसका फायदा नहीं होगा, ये भी दिख रहा है। और सच्चे रूप से अगर इससे छुटकारा पाना है तो लाइफस्टाइल इंप्रूविंग इम्यूनिटी इज द आंसर। दूसरा एक अभी एक बात हुई थी, भाग्यश्री देवकर करके एक एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिशियन एलोपैथी इस प्रकार की है। वो हमारे घरेलू पहचान के बरसों से है, उनकी माँ निकिता तेंदुलकर ये संस्कृत की टीचर है। तो हम बहुत बरसों से परिचित हैं। तो ये जब बिल्कुल छोटी थी तब से मैंने उसको देखा है। नन्ही नन्ही बच्ची थी। तो उसको खुद कोविड हो गया और उसके पूरे परिवार को कोविड हो गया। तो उसने आयुर्वेद की दवा ली। और उसको काफी अच्छा रिजल्ट आया। अब उसने एक हेल्पलाइन शुरू करी है, वो ज्ञान प्रबोधिनी की छात्र है। और येसुसीवर पाठवले आवडे। तो उस ग्रुप को लेकर उसने एक हेल्पलाइन बनाई है, और वो सभी को सलाह दे रही है कि आप एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी करो कोविड के लिए इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा है, उसका एक लेक्चर होने वाला है इस ग्रुप में। और मैं भी शायद ये प्रिवेंशन ऑफ कोविड इसके बारे में, ये म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में लेक्चर दे दूंगा। उसको मैंने लाइफ सेट का मेरा भेजा था। वो बोलिए अच्छा है लेकिन कठिन है वास्तव में लाने के लिए। तो ठीक है, कम से कम ये करना चाहिए, इतना तो पता लग जाएगा। तो कुछ लोग इसमें आ जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और धीरे धीरे कारवा बनेगा। कुछ कोशिश करेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो कोशिश जारी रखनी चाहिए, तभी इसके बारे में हाँ, सोच सकते हैं। धातु शैथिल्य क्लेदाधिक्य ही फेवरेबल कंडीशन असावे वायरस मेथोडायसिस। जनरली फंगल इन्फेक्शन बाहर ही हम देखते हैं, जैसे ये अलस होता है उस प्रकार से। लेकिन ये भीतर वाला काफी मुश्किल है, और योनि में या योनि मुख में फंगल इन्फेक्शन होना काफी कॉमन है इस प्रकार का। लेकिन ये अंदर की तरफ है। स्टेरॉइड्स, डायबिटीज हे धातू शैथिल्य व क्लेदाधिक्य करणारेच आहेत। हेतू संहनन वाढणारे शिलाजित लोहभस्म सारखे कुष्ठ प्रमेहातील कॉमन औषधे उपयुक्त ठरतील असं वाटतंय। यस, ठीक है। अभी केसेस को ट्रीट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ ज्यादा आते ही नहीं है। ज्यादातर लोग आईसीयू में रहते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं, आंख निकाली जाती है, ब्रेन में इंफेक्शन पहुंच जाता है वगैरह। और उनकी जो एक दवा है एंटीबायोटिक, इसके बारे में उसका अभी काला बाजार हो रहा है, मिलता नहीं है। 10-15 लाख
खर्च करने के भी कुछ उसके बारे में कह नहीं सकते। तो ये काफी दिक्कत वाला मामला है और सभी लोग समझते हैं कि सरकार को देना चाहिए ये सब। जो अमीर है वो खर्च कर सकेंगे, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? और सरकार से भी नहीं मिलेगा, खुद भी कर नहीं सकेगा, तो मृत्यु ही है, बाकी कुछ नहीं। तो इन सभी बातों में हमारे लिए एक संधि हो सकती है कुछ हद तक। तो कोशिश करेंगे देखते हैं आगे किस प्रकार का होगा। तो इसमें क्या प्रयोग करना है? धूम्रपान मेरे हिसाब में तुरंत लाभदायक इस प्रकार का होगा। और ये अगर क्रम करते हैं नस्य अंजन नस्य कवल और धूम्रपान, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ठीक है, अभी मानसिक कारणों की तरफ मुड़ते हैं। ये बीमारी होने के पहले पिछले 1 से 6 वर्षों में कोई बड़ा मानसिक आघात हुआ था क्या? और कौन सा आघात था, उसकी तीव्रता कितनी थी? 5 सबसे ज्यादा, 1 सबसे कम, इस प्रकार से। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि कैंसर की शुरुआत 4-5 बरस 6 बरस पूर्व होती है। और जब उस समय में कोई इस प्रकार का आघात हो गया हो जिसको वो सहन नहीं कर पाया, तो आगे चलकर इस प्रकार से ये कैंसर होता है। तो करीबन 6 बरस तक सोचना है। अभी अभी हुआ था फिर हुआ, ये भी बात पॉसिबल है। और ये मानसिक आघात किसी भी तरीके का हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज की और ये बड़ा सदमा माँ के लिए रहा, और ये उसको कैंसर हो गया। ऐसा उदाहरण मैंने भी देखा है। म्युकोरमायकोसिस हे टोटली ॲलोपॅथीच्या कोविडच्या ट्रीटमेंटमुळे वर आलेले पूर्वीचेच आजार आहे। यावर ॲलोपॅथी ट्रीटमेंटला कोणीच फार दोष देत नाही याची खंत वाटते। उसमें ऐसा है ना कि म्यूकर कोविड की ट्रीटमेंट अगर आयुर्वेद अस्पताल में आयुर्वेद के ढंग से होती है तो इतनी मॉर्बिडिटी भी नहीं रहेगी, और इतनी गंभीर अवस्थाएं भी नहीं रहेगी। लेकिन लोगों के मन में एलोपैथी ही साइंस है, आयुर्वेद के बारे में संदेह है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि लोग काफी सबक सीख गए हैं इस कोविड-19 की वजह से। और जो जानने वाले हैं, जो समझते हैं, वो तो इसमें से जग जाएंगे। सभी समाज नहीं परिवर्तन, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन ये क्रांति ही है, तो धीरे धीरे ही होगी, एकदम कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक हमारे लिए अच्छा माहौल होगा कि इसके जरिए आगे बढ़े। इसलिए मैंने आयुर्योग संकल्पना को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी पिछले बरस में। हमने आयुर्योग गुरुकुल ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और हमारा मकसद था कि पालक शिक्षक संघ को अप्रोच करें। लेकिन हुआ ऐसे, ये स्कूल्स या कॉलेज शुरू ही नहीं हुए, सब ऑनलाइन चलने लगा और लोग उसमें ज्यादा व्यस्त हो गए ऑनलाइन में। तो ये संकल्पना वैसी ही रह गई। फिर भी जब थोड़े लोग इससे मुक्त हो जाएंगे, थोड़ा सोचने लगेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव भी होना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है उससे हमें सबक क्या सीखनी है। अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो हम मूर्ख हैं, दूसरा कोई नहीं है, दूसरी कोई बात नहीं। और फिर उसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के एपिडेमिक्स पैंडेमिक्स आते ही रहेंगे। तो इससे अगर मूल रूप से छुटकारा पाना है तो लाइफस्टाइल वगैरह जो आयुर्वेद की बातें है वही सही है। तो हम वैद्यों को खुद उसमें जिक्र करना है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, हमारा खाना पीना अच्छा करना है, नियमित रूप से योग व्यायाम ये सब करना है। तब हम लोगों को बता सकेंगे कि नहीं नहीं, ये हम भी कर रहे हैं, तुम भी करो।
तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी और इस प्रकार से पैंडेमिक से तुम बच जाओगे। लेकिन जब तक हम खुद नहीं करते हम दूसरों को नहीं बता सकते। ये एक अहम मुद्दा है और इसलिए मेरा प्रयास रहा है कि सभी लोगों तक ये पहुंचाने की, वैद्यों तक पहुंचाने की कोशिश इस प्रकार से करते रहेंगे। उनके परिवार में पहले परिवर्तन आना चाहिए। और इसकी शुरुआत केवल नैसर्गिक या ऑर्गेनिक खाना खाना, नियमित रूप से योग व्यायाम करना, अपनी लाइफस्टाइल सही रखना वगैरह वगैरह। और योग का खास करके प्रयोग होते रहना चाहिए। अभी जो पातंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं हफ्ते में एक बार, तो वो ज्ञान मार्ग है। लेकिन उस मार्ग पे कैसे चलेंगे ये थोड़ा करते रहेंगे। और आयुर्योग की संकल्पना विश्व भर में अगर हम फैला सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का होगा, जिसमें आयुर्वेद का जो हिस्सा है वो स्वस्थ या सद्वृत्त तक सीमित रखेंगे। उसके रोगों के बारे में चर्चा होगी, रोगों के बारे में परहेज वगैरह के बारे में चर्चा होगी, पैंडेमिक्स के बारे में चर्चा होगी, ये सब बातें होगी। लेकिन उसके साथ में जिक्र हमारा जो रहेगा वो स्वस्थ वृत्त पर रहेगा। और ये अगर पिकअप हो जाए तो फिर लोग रोगों के लिए भी आयुर्वेद की तरफ मुड़ेंगे, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। हमारी उतनी संख्या ही नहीं है। वैद्य इतने बड़े पैमाने पर होने चाहिए कि जो आयुर्वेद में अच्छी सलाह दे सके, अच्छी प्रकार की ट्रीटमेंट दे सके। ऐसे वैद्य ही नहीं है, बहुत कम वैद्य है इस प्रकार के। अभी वैद्यों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी क्वालिटी जो है वो, जब तक हम मूल ग्रंथों का अध्ययन करते नहीं रहेंगे तो हमारी तरक्की नहीं होगी। इसलिए मैं खुद जिक्र कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि मैं खुद पढ़ता रहूं। बाकी लोगों को फायदा हो न हो, मुझे तो फायदा होता है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये लाउड थिंकिंग है। मैं भी सीखता रहता हूँ और लोग भी सीखते रहते हैं। लेकिन यही माहौल सभी वैद्यों के बारे में होना चाहिए। और कॉलेज से अगर शुरू होता है, ये कॉलेज लेवल से शुरू होता है, तो अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़ेगी। अच्छे वैद्यों की संख्या बढ़ेगी तो समाज अपने आप वैद्यों की तरफ मुड़ेगा, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। अगर हम रिजल्ट देने में कामयाब होते हैं तो लोग हमारे पास आएंगे, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये इसी के लिए, 6 बरस के लिए जो बताया है, उसके बावजूद या उसके ज्यादा भी बरस हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर कैंसर में देखा गया है कि इस प्रकार से शुरुआत होती है। आयुर्वेद जीवनशैली, दिनचर्या, ऋतुचर्या, नैसर्गिक ऑर्गॅनिक आहार ह्या सर्व गोष्टी जाणीवपूर्वक ठरवून केल्यास अजिबात कठीण नाहीये. केवळ आपली स्वतःची इच्छाशक्ती हवी, हे मी अनुभवाने सांगतो. सही है। तो मानसिकता में परिवर्तन आना चाहिए, यही सबसे अहम मुद्दा। मैंने कई छात्रों को ये जिक्र किया था कि तुम ऑर्गेनिक खाना शुरू करो, ऑर्गेनिक खाना शुरू करो। बहुत सारे छात्र सुनकर छोड़ देते थे, कुछ नहीं करते। वैसा ही सिलसिला चलता रहता। अब मेरे पास आने वाले मरीजों में करीबन 25% मरीज कैंसर के ये आयुर्वेद छात्रों से जुड़े हैं। डायरेक्ट जुड़े हुए हैं या किसी दूसरे तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हो या वैद्य हो इस प्रकार से। तो मैं उनको कहता हूँ कि अब तो सुधरो। तुम्हारे रिश्ते में कोई मरीज हो गया है कैंसर का, तो अब तो सुधरो और करो इस प्रकार से। माझ्या 6 ANC पेशंटला घरीच औषध द्यावी लागली. 7 दिवसात कंटिन्यू बरे वाटले. चक्रवर्ती सासासाठी सुजेला योग हरितकी शुंठी नागरमुखा सम प्रमाणात व तेवढेच गोळून वाटाण्याच्या एवढ्या गोळ्या दिवसातून 3 वेळा दिल्या.
ये अच्छा है, सिंपल है। हृतिक रोशन और मुस्कान। थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। श्वास। हम्म, तसेच कासातील कंटकारी रत्नाबाला त्रिकट्टू बोकरू संभार सिद्ध करतं पोळी भात वरण भाकरीवर खाण्यास सांगितले। ओके, ये अलग बनाया क्या? कंटकारी रत्नाबाला त्रिकट्टू बोकरू बाजार में मिलता है या खुद बनाया? तो ये भी अच्छा ही हो गया, हृतिकी शुल्की और मुस्कान गुड़ के साथ। अगर ये योग रत्नाकर रनिक इसमें है, चक्रपाणी दत्त में है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार के सिंपल योग बना के अगर लोगों को दे सकते हैं तो ज्यादा बेहतर। इस प्रकार का ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। सर्व पेशंट चांगले आहे, बनवले। ओके, चक्रदत्तातील, ये भी चक्रदत्त का ही पार्ट है क्या? मैं सोच रहा हूँ कि अगला ग्रंथ कौन सा लेना है। तो मेरे मन में भी एक चक्रदत्त है और माधव चिकित्सकम है। माधव चिकित्सकम तो पढ़ा नहीं है मैंने, चक्रदत्त भी वैसे नहीं पढ़ा है, लेकिन बस्ती वगैरह के बारे में, वैतरण बस्ती के बारे में चक्रदत्त की खासियत इस प्रकार की है। तो शायद अगला ग्रंथ चक्रदत्त ले लेंगे, ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। और इसमें सिंपल इस प्रकार से योग है, ये महंगा भी नहीं है बिल्कुल, हाँ, आसानी से उपलब्ध है। और लोगों को भी बनाने के लिए बता सकते हैं कि घर पे बनाओ और खाओ इस प्रकार से। तो और गुड़ होने के कारण गोली बनने में भी कोई प्रॉब्लम इस प्रकार के है। तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। ओके, आज महाराष्ट्राच्या 40 आयुर्वेद महाविद्यालय असतील, पण एकाही इन्स्टिट्यूटने आयुर्वेद कोविड सेंटर सुरू केले नाही। जयपूरमध्ये NIA मध्ये MBBS डॉक्टरच्या ऑब्झर्वेशन मध्ये आयुर्वेद कोविड सेंटर माइल्ड आणि मॉडरेट पेशंटचे सुरू झाले। ठीक है, इतना तो हुआ। इसको निगेटिवली सोचने के बजाय पॉजिटिवली देखो कि कम से कम एक तो शुरू हुआ। तो अगले एपिसोड में शायद इसमें बढ़ोतरी होगी। और इसका मूल कारण जो है, आयुर्वेद कॉलेज से जुड़े अस्पताल में वैद्य ही नहीं है। जो काय चिकित्सा का प्रोफेसर होता है वो वहाँ चिकित्सक हो जाता है, वो खुद प्रैक्टिस नहीं करने वाला होता, ना ही उसने कहीं से शिक्षा ली होती है। और वहाँ उसका आयुर्वेद का अनुभव ही नहीं होता कॉलेज के अस्पताल में। तो मेरा एक सुझाव था कि शहरों में काफी वैद्य है, अच्छे प्रैक्टिस करने वाले, तो उनको अगर कॉलेज या अस्पताल से जोड़ा जाए तो ज्यादा। श्री आयुर्वेद कॉलेज नागपूरला पण सुरू झालंय, ठीक आहे, वाघोलीला सुरू आहे, अच्छी बात। तो जहाँ कुछ वैद्य है प्रैक्टिस करने वाले, यहाँ पे ही ये बात हो सकती है। और MBBS का आदमी हमारे साथ में होगा, लेकिन वो मुख्य नहीं होगा। इसमें हमें अंतर करना चाहिए कि अगर हमारी इंस्टीट्यूट आयुर्वेद कोविड सेंटर शुरू कर रही है और हमें लगता है या लोगों को लगता है कि नहीं नहीं एलोपैथी का मार्ग भी होना चाहिए, तो उसके साथ में एलोपैथी का आदमी ले सकते हैं, लेकिन वो प्रधान नहीं होगा, हमारा आदमी प्रधान होगा। ये एक बात अभी इस समय में क्या है मालूम नहीं है, लेकिन ध्यान में रखनी है। वैसे सरदेशमुख सर ने रेडिएशन सेंटर उनके यहाँ पे शुरू कर दिया, और ऑन्कोलॉजिस्ट को भी बुलाते हैं और जिनको चाहिए वो केमोथेरेपी भी देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आपका तो, हमें तो आयुर्वेद करना है। तो वो बोले कि लोग मानते नहीं है, उनको ये करना है तो भी एलोपैथी भी लेनी ही है, तो बाहर जाकर कहीं लेंगे तो हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो बेटर ऑप्शन हम ही सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करें, लेकिन वहाँ बेसिक ट्रीटमेंट आयुर्वेद की है। तो ये बात नहीं हो सकती कि आयुर्वेद साथ में लेना है नहीं लेना है, एलोपैथी साथ में लेनी है या नहीं लेनी है, उसके बारे में सोचो। अब सरदेश मुख सर किसी का विरोध नहीं करते, एलोपैथी लेनी है तो वो बताते हैं आपको जो लेना है वो ले लो इस प्रकार से। ये एक अहम मुद्दा है कि जो इमरजेंसीज कैंसर में है वो कैसे ट्रीट करेंगे।
अब किसी की भी ये मानसिकता नहीं है कि उस इमरजेंसीज को ट्रीट करे आयुर्वेद में। मैं करता आ रहा हूँ बहुत सारे बरसों से। अभी मैं तंग आ चुका हूँ इस प्रकार की परिस्थिति से, और ये काफी स्ट्रेसफुल मामला होता रहता है, क्योंकि लोग बार बार फोन करते रहते हैं, ये नहीं सुधरा, ये नहीं सुधरा, या कंडीशन इस प्रकार की बिगड़ गई है, और क्या करेंगे। एलोपैथी में कुछ करने लायक होता नहीं है, इसीलिए तो हमारे पास आते हैं। तो ऐसे मरीज को ट्रीट करने वाली इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। यहाँ पे पुनर्वसु में एडमिट करता हूँ, जहां तक हो सकता है वहां तक प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी ये दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का है। आहारच आहारच खूप परिणाम होतो। बरेच होम क्वारंटाईन कोविड पेशंट नुसते आहार बदल झाल्याने ठीक झालेले आढळलेले आहे। तो वही मैं शुरू से ही कह रहा था कि हमारा निदान जो भी हो, लेकिन कामावस्था है तो लंबा नहीं करना है, ये सबसे अहम। अभी एलोपैथी में क्या है कि एंटीबायोटिक देना जरूरी है, तो उसके लिए खाना जरूरी है, और आम बनता है उसके बारे में कोई सोच ही नहीं। परिस्थिति बिगड़ जाती है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं है इस प्रकार। मेरठ में मध्ये एक एमएस ऑर्थो ने आयुर्वेद प्लस एलोपॅथी कोविड सेंटर चालू केले आहे। प्रधान आयुर्वेद आहे। 800 रुग्णांपैकी फक्त 10 रुग्ण शिफ्ट करावे लागले। आध्यात्मिक प्रेरणेने मूळ ग्रंथाचा अभ्यास केला आहे। वो एक मुझे भी भेजा गया था, वो 38 मिनटों का है। और इसलिए जैन करके कोई है, तो मैं सुन नहीं सका। लेकिन दो चीजें मैं सुनना चाहता हूँ, ये भी इसी प्रकार का है। स्यूडो साइंस, ये जो होम्योपैथी के बारे में मेनली है, आयुर्वेद के बारे में भी है, इसके बारे में मैंने सुना है सिर्फ किसी डॉक्टर का। वो बेसिकली बीएचएमएस है, और फिर बाद में एमबीबीएस वगैरह किया है। लेकिन ये इसका भी प्रतिवाद करना चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है ये पहले सुन लेना चाहिए। अरे लखनऊ का एक डॉक्टर था एलोपैथी का, और उसका वहाँ के एक बड़े रसशास्त्र के वैद्य से परिचय था, और उसके काफी मरीज उसने देखे थे। तो ये आयुर्वेद का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर इस प्रकार का है, ये एलोपैथी का डॉक्टर होने के बावजूद, और रसशास्त्र का खास करके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर इस प्रकार का। और उसका कहना था कि रसशास्त्र की दवाइयों से तुरंत लाभ होना ही है, कैसे नहीं होगा। E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ये सूत्र लगाओ उसको। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर हमारे किसी के ध्यान में नहीं आया। तो एलोपैथी का डॉक्टर है तो उसके ध्यान में आया है, नहीं ये इस प्रकार से सोच सकते हैं, क्योंकि षडगुण बलि जारित रस सिंधु ये इसकी फेवरेट दवा थी। और वो बोला कि कितनी अग्नि उसमें जा रही है, देखो तो सही। ये पारा गंधक का इस प्रकार का कॉम्बिनेशन, जो बात इस प्रकार से गंधक धारणा उसमें करनी है, और इतनी देर तक अग्नि दिया जा रहा है, तेल अग्नि दिया जा रहा है, वो सब शक्ति उसमें समा जा रही है। और केवल E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर सूत्र लगाओ तो कितनी शक्ति उसमें होगी, उसके बारे में सोच सकते। तो लोगों को समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अभी ऋषिकेश मित्र फिर भी बात करता रहता है कि ये रसशास्त्र हमारा आंदोलन नहीं है वगैरह, ये बात छोड़ो। लेकिन जिस तरीके से ये एलोपैथी का डॉक्टर रसशास्त्र के बारे में प्रशंसा कर रहा है, और जिस तरीके से उसको बता रहा है, ये बहुत अच्छा तरीका है। तो हमें इस प्रकार के इमरजेंसीज को हैंडल करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। मोठे इन्स्टिट्यूट जर तुमच्या सोबत असेल तर आणि वैद्य जास्त चांगले काम करू शकतात। लेकिन ये लोगों को ही सम्मिलित होके करना पड़ेगा। अभी कॉलेज से जुड़े जो अस्पताल है, वहां कुछ होने की उम्मीद नहीं है। शायद अब 10-15-20 वर्षों के बाद जब पूरा स्टाफ बदल जाएगा, और आयुर्वेद ओरिएंटेड स्टाफ जो हमारे गुरुकुल जैसे प्रक्रिया से वहां पे पहुंचेगा, तो क्या बात कुछ बन सकती है, वो बदलेगा इस प्रकार से। फिलहाल अभी जो स्टाफ है उसके जरिए कोई उम्मीद नहीं है।
कि इसमें कुछ बदलाव आएगा इस प्रकार से। शहरों में अन्य लोग ही रहेंगे जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक बात इसमें सही है। द 2DG ड्रग फॉर कोविड बाय DRDO works on the principle of killing the virus by not allowing it to grow, but by not releasing energy in from form of ATP after glycolysis. But as you say, we have a better option in the form of लंगन। ये तो सही है। ये बात सुनने के बाद ग्लूकोज के बारे में मेरे ख्याल में एक मेरे मन में अजीब सा ख्याल आया था। हम अभी सूक्ष्म करके औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका मकसद अलग था। क्योंकि अभी लोग हमारी पूरी डायरेक्ट फोरेंसिक को दे सकते हैं जांच करने के प्रयोगशाला में जांच करने के लिए, और फिर वहां पे कुछ निकला उनके हिसाब में, वो फ्री रेडिकल्स नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनके हिसाब में हाँ इसमें ये है, लेड है वगैरह इस प्रकार। तो हमारे लिए भी नौबत है और शास्त्र के लिए भी नौबत। तो मैं तो ग्लूकोज में कर रहा हूँ, ये सही है नहीं है ये अलग चीज है। मिल्क शुगर में करने वाले कहीं लोग हैं, वो एक बेटर ऑप्शन है। और नानल सर टैपियोका में करते थे, वो इनर्ट है। लेकिन ग्लूकोज की तरफ पे कोरोना अगर अट्रैक्ट हो जाता है तो हमारे लिए ये सूक्ष्म औषधियों का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर है। उसी प्रकार से हमारी भी दवाइयां काम करेंगी। अगर ये 2DG ये मेडिसिन अभी इन्होंने निकाला है, हाँ, और वो इस मुद्दे पर काम करता है, तो हमारे हिसाब में अगर हम त्रैलोक्य चिंतामणि दे रहे हैं, हेमोग्राम दे रहे हैं, सूर्य सूक्ष्म दे रहे हैं सूक्ष्म फॉर्म में ग्लूकोज में करके, तो हमारे लिए भी अच्छी बात हो सकती है कि कोविड उसकी तरफ अटैक हो जाएगा, वायरस जो है वो, और उसमें दवा होने के कारण खत्म हो जाएगा। या उसको हम लंघन करेंगे, उसको जो जिस एनवायरनमेंट में वो बढ़ता है, प्रोलिफरेट होता है, वो नहीं होगा, तो भी अपने आप मर जाएगा, तो भी ठीक है हमारे हिसाब से, हमें मारने की जरूरत नहीं है। तो ये बात संशोधन के जरिए सामने आई कि केवल एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल ही देना जरूरी है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका प्रोलिफरेशन न होने देना, उसकी जो रसद है, उसका जो खाना पीना है वो तोड़ देना, ये ज्यादा बेहतर है। खरं तर 2DG कॅन्सर मध्ये वापरण्यात येणारे औषध आहे, त्याच्यावर अजीब आहे। मी भावना द्रव्य किंवा अमृतसत्व सूक्ष्म करायला वापरतो। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए एक फणसळकर जी का एक कहना था कि हमने सारीवा कल्प नया बना के उनको प्रेजेंट दिया, और बहुत बढ़िया बना था। मैं करीबन थर्ड ईयर में ऐसा था, और बहुत ही अच्छा कल्प बना। तो जब उन्होंने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। तो मैंने पूछा कि चूर्ण कहाँ प्रयोग करना है और ये कहाँ प्रयोग करना है। तो उन्होंने बताया कि इसमें अग्नि संस्कार है और शर्करा है, तो शर्करा होने के कारण सीधे घुल मिल जाता है। और अग्नि संस्कार की बात है, अगर हम सारिवा का घन भी बनाते हैं तो भी पोटेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी ये शर्करा अवगुंठित होने के कारण या शर्करा मिश्र होने के कारण तुरंत रस में मिल जाना, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो जब आगे चलकर मैंने ये प्रयास शुरू कर दिया कि ये 6x करना है, मैं पहले 6x नहीं करता था, 2x करता था, 100 बार करता था। लेकिन जब से ये विदेश में जाना आरंभ हुआ और वहां पे पता चला कि हाँ, ये लेड टॉक्सिसिटी हमारे द्रव्य में आ रही है, वनस्पति के द्रव्य में आ रही है, खास करके शंख पुष्पिका। और शंख पुष्पिका और लेड का कुछ संबंध नहीं होना है, फिर भी जो ऑटो इन्फ्लुएंस इस समय जमाने में थे, उसके जरिए ये हो रहा है। तो हम इससे कैसे बचे, ये सोचकर मैंने सभी जो रसशास्त्र के मेडिसिन है
उनका 6x में प्रयोग करना शुरू कर दिया। इससे काफी फायदे होते हैं। एक तो द्रव्य बहुत कम लगता है, एक बार कर लेंगे तो बहुत सारी पीढ़ियां उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि मेरा डोज भी कम है। नानल सर बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करते थे, 6x करते थे टैपियोका में, लेकिन एक बड़ी थैली लेकर जाने के लिए बोलते थे, दवा लेने के लिए। अगर थैली नहीं लाई है तो मरीज को वापस भेज देते थे, थैली लेके आओ, क्योंकि ये छोटे पैकेट में जाने वाला नहीं है। योगिनी लीले ने वो बताया था कि आपके दवाओं से मैं थालपीठ बना सकती हूँ, इतनी दवा होती है। तो मैं फिर भी 10 या 20 मिलीग्राम इतनी मात्रा में ही प्रयोग करता हूँ सूक्ष्म औषधों का, 6x का। और फिर उससे भी फायदा होता है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो द्रव्य बहुत कम लगता है, कॉस्ट जो तो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है। चाहे आप रेणुका चिंतामणि ले लो, हेमगर्भ रस ले लो, या दसराज रस ले लो, कौन सी भी इसी प्रकार की दवा, प्राइस कुछ रहती ही नहीं है, क्योंकि 1 लाख गुना तो शुगर ही है, शर्करा ही है, उसकी प्राइस उतनी नहीं है। दूसरी जो मैंने बात कही कि रस से तात्काल मिल जाता है, सलाइवा में ही उसका शोषण होना शुरू हो जाता है, और उसमें अगर व्यवहारिक विकास इस प्रकार की प्रॉपर्टीज है, विषद द्रव्य है, तो सीधा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। पचन होने की आवश्यकता नहीं, वैसे इतनी मात्रा कम रहती है कि पचन होने का कोई सवाल नहीं रहता। और फिर शहद में दे देंगे तो शहद एक योगवाही के रूप में काम करता है, और फिर उसको ऑल फोर्टिफाई इस प्रकार का कर देता है। तो कई बार मैंने सोचा था कि ग्लूकोज सिंथेटिक है, उसमें नहीं करना है इस प्रकार से, खड़ी शर्करा का प्रयोग बीच में कभी किया था। लेकिन वो टिकने में प्रॉब्लम आती है, इसमें टिकने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्लूकोज में टिकने में प्रॉब्लम नहीं है। शर्करा हे व्यवहारिक विकासी द्रव्य नाही, रसशास्त्रात क्रामण नावाची कन्सेप्ट आहे, त्याचा विचार केल्यास वेळी नवी द्रव्य सूक्ष्म करायला वापरता येते। शर्करा व्यवहारिक विकासी नहीं है, उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। हमारा जो मूल द्रव्य है पारद गंधक से बना, वो व्यवहारिक विकासी है। वो विषद द्रव्य है पारद, और इससे बनी सभी दवाइयां व्यवहारिक विकासी गुणधर्मों से युक्त इस प्रकार की रहे, और केवल शर्करा से मिल जाने से मुंह से उसके कार्य का आरंभ इस प्रकार का हो जाता है, और फिर भली भांति रिजल्ट्स पा सकते हैं। ये अगर अगर हम मानते हैं कि ये कोविड कृमि है, कोरोना टाइम बिंग ऐसा समझिए, तो उसको एफिनिटी मधुर रस की रहती है, तो ये भी पॉसिबल है कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, और फिर उसका नाश हो जाए। तो केवल एंटीबायोटिक्स ही देना है, एंटीवायरल ही देना है, ये जो बात कर रहे हैं वो छोड़ देंगे। अभी जो मैंने एक शालीपर्णी के बारे में कहा था, अभी मैं सोच रहा हूँ कि शालीपर्णी का कल्प बनाए, शर्करा ही करनी है तो कल्प बनाए, फ्रॉम ग्लूकॉन डी एनर्जी पाउडर, या अभी मुझे भी पता नहीं है, ये लोग लाते हैं और करते हैं। लेकिन ग्लूकॉन डी का है या सिर्फ ग्लूकोज है, ये तो पता नहीं है मुझे, एक बार पूछ लेंगे। तो ग्लूकॉन डी का प्रचलन वैसे कहा जाए तो केवल एक संतर्पण के जरिए किया जाता है, लेकिन एक अच्छी बात है सभी मेडिकल शॉप से उपलब्ध है, बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्राइस भी नहीं है। और 6x बना के बोतलें रखनी है, 1x 2x 3x 4x, और 5x और 6x, 5x का कन्वर्जन 6x में करना है,
जब 6x खत्म होते हैं तो 5x से फिर लेना है, 5x खत्म होते हैं तो 4x से लेना है वगैरह, इस प्रकार से करना। तो केवल आपको बोतलें रखनी है और ये फिर अच्छा रहेगा. शर्करामुळे द्रव्याचे धातू कमीत्व निर्माण होते. मधुरजना धातूंना प्रबलंब. तो कल्प ही एक्सीडेंटल कल्पना है, ग्रंथों में, मूल ग्रंथों में कल्प नहीं है शतावरी के जो प्रचलन. लेकिन इस प्रकार से होने के कारण कल्प बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है. तो अगर हम घनसार लेके पानी में डाल के उसको पिघल जाए, वो पानी में अच्छा घनसार हो तो पिघल जाएगा, और फिर उसका कल्प बनाएंगे शर्करा डाल के, 4 गुना शर्करा डाल के, तो वो एक बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा. और अगर मुझे शालीकरण का प्रयोग करना है रसायन या विषय में इस तरीके से, तो ये अच्छा तरीका इस प्रकार का हो सकता है. Mode of action of 2DG drug. This drug selectively accumulates in infected cells and cuts off the energy supply to the virus. Therefore, the virus cannot multiply automatically, which helps in reducing infection and the viral load gradually. Eventually, the cells recover. Okay. कैंसर में भी कैसा काम करता है इसी प्रकार से है क्या, लेकिन किसी प्रचलन तो मैंने देखा नहीं है कैंसर में कि DG2 ये रेडीली अवेलेबल है क्या और किस प्रकार के कैंसर में करते हैं. 6x प्रत्येक 1 ग्राम 9 ग्राम शर्करा कितनी वे मैं 3 घंटे के लिए करता हूँ. प्रॅक्टिकल कसं मॅनेज केलं जातं, मात्रा कशी ठरवायची, 10-20 मिली किलोमीटर लागत असेल तर प्रत्येक वेळी किती घोटायचं, प्रत्येक वेळी नहीं घोटायचं. एक ही बार 3 घंटे खल करना है. जब 1x से 2x चले जाएंगे तो हर समय में 3-3 घंटे खल करना है. ये रिसेप्शनिस्ट वगैरह जो है क्लिनिक में कंपाउंडर्स वो करते हैं. सर इन डायबिटिक पेशेंट कैन बी गिव 6x मेडिसिन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इतनी शर्करा कम है, उतनी शर्करा हम वैसे भी ज्यादा खाते हैं, उससे बहुत ज्यादा शर्करा खाते हैं. जर यष्टीमध्ये आणि गुळीची अशा रसायन गुणधर्म असलेल्या चूर्णाबरोबर सूक्ष्मीकरण केले तर जास्त फरक होईल का. मैं जो शर्करा की बात कर रहा हूँ वो ध्यान में रखो. अभी DG2 के जरिए ये सामने उभर आया है, लेकिन रसगत जल्दी होना ये बात हमें शर्करा से प्राप्त होगी, रसायन बाकी जो है इस प्रकार से नहीं होगी. तो थोड़ा उसके बारे में सोचो, मैं भी थोड़ा सोचता हूँ. और ही शर्करा ऑर्गेनिक घ्यायची का ग्लुकॉन डी. ऑर्गेनिक नहीं है, ग्लुकॉन डी है. बाकी सभी में दिक्कतें आती है टिकने में. अर्क हो सकता है, और मदर टिंचर का अगर प्रयोग करेंगे तो भी एक अलग चीज है, उसमें भी वैवाहिक विकास गुणधर्म प्राप्त हो सकते हैं. ठीक है, आज रुकेंगे, कल आगे देखेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्त चित्ते नयेन. आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैद्यवर्गो हि नूनम्. ओम शांति शांति शांति. वेद सर वेगवेगळ्या कल्पासाठी वेगवेगळे सूक्ष्मीकरण औषधद्रव्य वापरतात, जैसे वकुस हे गुरुचित सूक्ष्म करतात. ये सही है, लेकिन शर्करा से जो फायदे मिलेंगे वो इस प्रकार से नहीं मिलेंगे.
तो ये पहले करे और फिर बाद में उसको सूक्ष्म करे, ये ज्यादा बेहतर है। हाफ ग्लूकोज एंड हाफ पीएचडी कॉम्बिनेशन, ठीक है, करना है तुम ट्राई करो। करते रहो तो फिर ज्यादा बेहतर इसका कार्य। विरम में थे व्याख्यान व्यापारा स्वाहा पुनरपि शाम।